दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। ये वीडियो का शीर्षक है बेल का प्रमेय और असमानता, बेल्स थ्योरम एंड इनइक्वालिटी। माय नेम इज़ अनुराग पटेरिया और मैं ट्रिपल हैदराबाद का स्टूडेंट हूँ। नमस्कार। ये स्लाइड्स जो हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं। ये भाषा चूँकि आमतौर पर हिंदी के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उस पर हिंदी में भी कंटेंट हो, इसलिए ये उसका एक पहला कदम है। Einstein's dream. He believed that quantum mechanics was an incomplete description of reality. मतलब आइंस्टाइन का मानना था कि क्वांटम मैकेनिक्स जो थ्योरी प्रपोज की गई है वो रियलिटी का एक अधूरा विवरण है या इनकम्प्लीट है। वो जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरुआत में प्रोबेबिलिटी देती थी, उसी प्रकार और बाद में वो क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफाइन होने लगी जब हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड कर लिया। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स भी फ्यूचर में डिफाइन कर देगी, मतलब डिफाइन हो जाएगी जब आने वाले फिजिसिस्ट उस पर रिसर्च करेंगे। द ट्रबलसम फंडामेंटल प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एज इमर्जिंग फ्रॉम सम हिडन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक जो आउटपुट्स आते हैं वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आते हैं कि कोई एक स्टेट पार्ट कुछ प्रोबेबिलिटी से 0 स्टेट में है, कुछ प्रोबेबिलिटी से 1 स्टेट में है। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ का जो आउटपुट आ रहा है ये हम किसी हिडन वेरिएबल या छुपी हुई कुछ डिटेल है या कुछ स्टेट है उसमें स्टेट मतलब पार्टिकल में जो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और जब हम कंसिडर करने लगेंगे तो वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे ये गेम चल रहा है। He quoted that statistical quantum theory would, within the framework of future physics, take an approximately analogous position to the statistical mechanics within the framework of classical mechanics. वही हाल होगा क्वांटम थ्योरी का जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का हुआ था। सीधी सीधी बात है। अब ये बाद में इस पर जॉन बेल ने रिसर्च शुरू किया, तो काफ़ी ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक बेल्स थ्योरम प्रपोज किया और इस ड्रीम को कम्प्लीटली तोड़ दिया उनके। अब वो थ्योरम क्या है? बेल ने प्रपोज किया दैट एनी कंप्लीशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विद हिडन वेरिएबल्स वुड बी इनकम्पैटिबल विद रिलेटिविस्टिक कॉजालिटी। रिलेटिविटी के सिद्धांतों को उल्लंघित करेगा अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को हिडन वेरिएबल थ्योरी से कंप्लीट करने की कोशिश करें। और ये कैसे करेंगे वो हम अभी आगे देखेंगे। अब रिलेटिविस्टिक कॉजालिटी क्या होती है? नोट्स में है कि इन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, कॉजालिटी मीन्स दैट एन इफेक्ट कैन नॉट अकर फ्रॉम अ कॉज दैट इज नॉट इन द बैक लाइट ऑफ द इवेंट। सिमिलरली अ कॉज कैन नॉट हैव एन इफेक्ट आउटसाइड इट्स फ्रंट लाइट कोन। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ट्रांसलेशन स्लाइड्स में अवेलेबल है, जिसको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदी में भी साफ तौर पर समझ सकते हैं। कॉजालिटी का मीनिंग है कि अगर जो पिछला इवेंट है जो पास्ट के लाइट कोन में हुआ है वो हमारे करंट प्रेजेंट को अफेक्ट करेगा, और जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं वो फ्यूचर में जो हमारे लाइट कोन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको कॉज करेगा। अब if we want to assign a pre-existing but hidden properties to explain probabilities in a quantum measurements, these properties must be non-local। ये उन्होंने अपने प्रूफ में दिया था कि अगर हम कोशिश करते हैं हिडन वेरिएबल्स को असाइन करके प्रोबेबिलिटीज़ को समझाएं कि क्वांटम मेजरमेंट्स में जो प्रोबेबिलिटी आ रही हैं वो किसी हिडन वेरिएबल की मदद से आ रही हैं, तो जो थ्योरी होगी यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो नॉन लोकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। और नॉन लोकलिटी से मेरा मीनिंग है कि नॉन लोकल थ्योरी क्या होती है कि लोकल थ्योरी में आपके जो इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं वही बस आपको अफेक्ट करते हैं, कोई दूर दराज का कोई आदमी आपको या कोई वस्तु आपको अफेक्ट नहीं करेगी आपके मेजरमेंट पे। ये नीचे गिवन भी है कि प्रिंसिपल ऑफ लोकलिटी स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। अ थ्योरी दैट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकलिटी इज सेड टू बी लोकल थ्योरी। Non-local properties refer to the properties which are influenced by its surrounding, distant or near। अब ये इतनी भयानक टाइप की नॉन लोकलिटी है कि आप मान के चलो कितनी भी दूर कोई ऑब्जेक्ट हो वो आप तक इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली पहुंचा सकता है, जो कि रिलेटिविटी सीधा सीधा मना करती है।
और ये इतना भयानक तरीके का है कि टेम्परल पैराडॉक्सेस हो जाएंगे, मतलब इस चीज़ को समझाने के लिए आपको रिलेटिविटी समझना पड़ेगा, बट बस ये वर्ड समझ लीजिए। अब बेल का थ्योरम प्रूव करने के लिए पहले हम दो टाइप की थ्योरी समझते हैं कि दो टाइप की थ्योरी क्या होती हैं। एक लोकल थ्योरी होती है। लोकल थ्योरी का मीनिंग है कि आप लोकल थ्योरी एज वन वेयर द आउटकम्स ऑफ an experiment on a system are independent of actions performed on a different system which has no causal connection with the first। हम दो चीज़ों पर मेजरमेंट कर रहे हैं, ए और बी पे। अब ए का जो मेजरमेंट है वो बी पे असर नहीं करेगा क्योंकि वो दूर है आपस में, वो नॉन लोकल है, ठीक है। और जो बी पर है वो ए पर असर नहीं करेगा। ये एक लोकल थ्योरी की डेफिनेशन होती है उस थ्योरी के अनुसार। लेट अस डिफाइन अ काउंटर फैक्चुअल थ्योरी। काउंटर फैक्चुअल थ्योरी मतलब कि जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर करना चाह रहे हैं वो हम मान के रहते हैं वो है वहाँ पे, मतलब हम उसको जानते नहीं हैं मगर वो वहाँ पर है। बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि मून है, जो हम जिसको मून देखते हैं, अगर हम उसे ऑब्जर्व ना करें, ऑब्जर्वेशन मतलब उसे देखना, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो चीज़ है वहाँ पे, तो अगर हम उसे मेजर ना भी करें तो भी वो वहाँ पर है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज रियलिज्म और रियलिटी, बट थोड़ा फिलोसफिकल है, समझने की ज़रूरत नहीं। और एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं, हम जैसे हम क्वांटम में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि चलो कोशिश करते हैं, एक स्टेट हमको मिली, रैंडम स्टेट, जो कुछ प्रोबेबिलिटी से 0 में है, कुछ प्रोबेबिलिटी से 1 में है, तो हम उसको बार बार 100-200 बार एग्जैक्टली सेम सिस्टम रिपेयर करके उसको मेजर करते हैं। तो कुछ प्रोबेबिलिटी से वो वहाँ आता है 0 में, कुछ प्रोबेबिलिटी से आता है 1। तो ये जो स्टडी है, स्टैटिस्टिकल स्टडी, हम ये मान के चलते हैं किसी हिडन प्रोबेबिलिटी के कारण, तो मेजरमेंट में जो दिक्कत हो रही है वो मेजरमेंट की दिक्कत के कारण कोई हिडन वेरिएबल चीज़ डिसाइड कर रहा है कि ये वैल्यू इस प्रोबेबिलिटी से यहाँ आएगी, बट वो प्रॉपर्टी हमें अभी नहीं पता, ठीक है। अब बेल थ्योरम कैन बी फ्रेज्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स कैन नॉट बी बोथ लोकल एंड काउंटर फैक्चुअल। जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है वो लोकल थ्योरी और काउंटर फैक्चुअल थ्योरी दोनों एक समय पर नहीं हो सकती। या तो वो नॉन लोकल है या तो वो नॉन काउंटर फैक्चुअल है। मतलब नॉन लोकल है, इसका मीनिंग है कि उस पर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को असर कर सकते हैं, या वो नॉन काउंटर फैक्चुअल है। नॉन काउंटर फैक्चुअल मतलब कि उसमें हिडन प्रॉपर्टीज़ की जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं कि उसमें कोई हिडन प्रॉपर्टी फिक्स्ड है, वो नहीं है। अब अगर नॉन लोकल है, अगर वो नॉन लोकल है तो मतलब कहीं की कुछ भी कोई वस्तु, मतलब दूर का दूर गैलेक्सीज का कोई एक इवेंट है, वो हमारे करंट मेजरमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अब ये रिलेटिविटी को कम्प्लीटली वायलेट कर लेता है, तो वो नॉन लोकल या नॉन काउंटर फैक्चुअल का एक बनता है। अब टू प्रूव दिस थ्योरम बेल प्रोवाइडेड एन इनइक्वालिटी। उस इनइक्वालिटी में क्या है, जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं, हम उसको अभी आने वाली वीडियो में समझेंगे कि जो कोरिलेशंस हैं मेजरमेंट्स रिजल्ट्स के, कोरिलेशन आप समझते हैं कि आखिर एक मेजरमेंट दूसरे मेजरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी से निकलता है, ठीक है। अब ये जो इनइक्वालिटी है, ये वो थ्योरीज कंप्लीटली सेटिस्फाई करती हैं जो कि लोकल और काउंटर फैक्चुअल दोनों हैं, ठीक। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए उन सब में इसको वायलेट किया। इस इनइक्वालिटी को क्वांटम मैकेनिक्स ने हर बार वायलेट किया। इसका मतलब या तो ये लोकल है या काउंटर फैक्चुअल है, या पर दोनों नहीं हो सकती है। अब कुछ हाइपोथेसिस हमने इम्प्लाई किए हुए हैं कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। वी रिक्वेस्ट टू हाइपोथेसिस विच आर लेफ्ट इम्प्लिसिट कि हम आवर चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू परफॉर्म our choice of which experiment to perform is independent of the properties of the object to be measured। इसका मीनिंग कि हम प्रॉपर्टी देख के मेजरमेंट तय नहीं करेंगे। हमको पता है कि ये प्रॉपर्टी है इसके पास, तो हम अपना अपैरेचर वैसे ही चुन के हमको सेम आउटपुट मिले, नहीं, वो सीधी सीधी बात है। दूसरा, हम मनचाहे रिजल्ट जानते हुए अपना पिछला अपैरेचर तय नहीं करेंगे। the future outcomes of the experiment do not influence which apparatus settings were previously chosen। मतलब हमको पता है कि साला ये आएगा आउटपुट, बट हमें ये देखकर, वो आउटकम देखकर हमें वो अपने apparatus चूज़ नहीं करना है। तो ये मेजरमेंट इंडिपेंडेंस है, हमें नहीं पता क्या आउटपुट आएगा, इसलिए फिर हम इसको मेजरमेंट इंडिपेंडेंस बोलते हैं। अब all experiments performed to date have shown that Bell inequalities are violated by quantum mechanics, suggesting that our world cannot be both local and counterfactual at the same time. Tolerating at the same time is a wrong symbol.
can't be both local and counterfactual, tolerating reasonable experimental imperfection and loopholes. अब पैरिस में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है तो वो टॉलरेट कर लेते हैं, बट अभी और मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें भी बेल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई रही है. अब बेल थ्योरम का प्रूफ और एक डिटेल्ड मतलब मैथमेटिकल प्रूफ हम अगले वीडियो में समझेंगे. तो अभी तक के लिए धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगा कि और बेटर तरीके से आपको ये समझा सकूँ. ये भी इस टॉपिक ने मुझे खुद भी बहुत परेशान किया है. मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे क्या, क्योंकि आसपास अवेलेबल नहीं है ढंग के रिसोर्सेज. तो धन्यवाद, थैंक यू.